मौत का हल तो मैं नहीं बताता, मैं तो मंजिल को दुरुस्त करवाता हूं। और अगर कहीं कश्ती उलट रही है तो मैं कश्ती पे बिठा देता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर जलील असलम। हेलो, हाय। ये इसलिए कहता हूं कि जो अंग्रेजी वाले हैं ना वो तो हेलो ही सुनेंगे ना, और बाकी अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर जलील असलम, स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट एंड स्पिरिचुअल ओडिसी, आपके सामने अपने प्रोग्राम लिए आता हूं। और आप मेरे प्रोग्राम सुन भी रहे हैं। जिनको उलझन है वो सवाल भी भेजते हैं, सवाल करते भी हैं, और मैं आपके सवाल आपकी इजाजत से अपने प्रोग्राम में भी ले आता हूं। मुझे सवाल आया है रुखसाना का, और रुखसाना कराची से सवाल ये कर रही हैं, डॉक्टर साहब, मैं पिछले 4 साल से एक बड़ी मुश्किल में मुब्तला हूं। मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूं, और मैं मुकम्मल मेरे बेबी रहता है, और जिस दिन मेरी डिलीवरी होती है, डिलीवरी से कुछ घंटे पहले डॉक्टर्स मुझे कहते हैं कि मेरे बेबी की हार्ट बीट नहीं है। फौरी तौर पर ऑपरेट किया जाता है, और जब ऑपरेट होता है तो मेरा बच्चा मुर्दा होता है। ये 4 मरतबा मुझसे हो चुका है, और 4 मरतबा मेरे यहाँ मुर्दा बच्चा पैदा हुआ, लेकिन होता वो बॉय है। डॉक्टर साहब, मैं जिंदगी से बहुत तंग आ चुकी हूं। खुदारा मुझे इसका हल बताएं, या मुझे मौत का हल बताएं। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व आतूबु इलैह। मौत का हल तो मैं नहीं बताता, मैं तो मंजिल को दुरुस्त करवाता हूं। और अगर कहीं कश्ती उलट रही है तो मैं कश्ती पे बिठा देता हूं। रुखसाना, बिल्कुल परेशान ना हो। आपने जो मुझे अपनी डिटेल दी है, मैं उसको हॉरिस्कोप के जरिए, न्यूमरोलॉजी के जरिए, इस्तिखारा के जरिए मैं आपकी सारी कैलकुलेशंस को चेक कर रहा हूं। रुखसाना, आपने जो मुझे डेट बताई अपनी पैदाइश की, अपने हस्बैंड की डेट बताई, वो मैं सारी चेक कर रहा हूं। और रुखसाना, आप जिस कराची से, जिस जगह से आपने मुझे क्वेश्चन किया है, वो मैं टाइम सारा कैलकुलेट कर रहा हूं, और मैं आपको बताता हूं कि आपके साथ हो क्या रहा है। रुखसाना, आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि आपकी जब शादी हुई तो आपको याद होगा कि जब आपकी माइयों थी, माइयों वाले दिन आप बेहोश हो गई थी। ये सारा, ये सितारों की रोशनी में जो कुछ मेरे हिसाब में आ रहा है, आपने मुझे बताना है कि यस या नो। आप माइयों वाले दिन बेहोश हो गई, और जब बेहोश हो गई तो आप कम से कम 3 घंटे बेहोश रहीं। डॉक्टर्स बुलाए गए, ड्रिप्स लगाई गई, आपको होश नहीं आया। 3 घंटे के बाद आप होश में आई। डॉक्टर्स ने कहा कि वीकनेस है, जबकि आपका वेट भी ठीक था, आपका हीमोग्लोबिन भी ठीक था, आपकी टेस्ट रिपोर्ट भी ठीक थी, बट इन वेन, लेकिन उसके बावजूद रुखसाना साहिबा आप बेहोश रहीं। मेहंदी वाले दिन आपको याद होगा रुखसाना, आपके पांव में मोच आ गई, और आपके लेफ्ट पांव में शीशा लग गया। शीशे का ब्लड बहुत निकला। कुछ लोगों ने कहा ये नौसत होता है, नौसत होता है, लेकिन आपके घर वालों ने कहा कोई नौसत नहीं है। फौरी तौर पर एक बकरा लाया गया, बकरा जिबा किया गया, आपका सदका दिया गया, आपकी मेहंदी हो गई। अगले दिन निकाह था, निकाह ठीक ठाक हो गया, आपकी शादी हो गई। आपको याद होगा शादी वाले दिन, जिस दिन आपके हस्बैंड से आपकी मुलाकात होती है, पहले पहले दिन, रुखसाना साहब, आपको याद होगा कि आपके बेड पर आपको एक वजन महसूस हुआ। आपने डरते डरते अपने हस्बैंड से पूछा कि आप एक वजन की तरह, मुझे लग रहा है कि बेड पे बहुत ज्यादा लोग हैं। आपके हस्बैंड हंसने लग पड़े, और आपके हस्बैंड ने इस बात को इग्नोर किया। आपने डरते हुए उनसे मजीद सवाल नहीं किया, लेकिन उस दिन आपके साथ प्रॉब्लम शुरू हो गई। रुखसाना, आपके साथ कुछ भी नहीं था। जिन साहब से आपका निकाह हुआ उनके ऊपर असरात हैं, आपके हस्बैंड पे असरात हैं, और हस्बैंड पर ऐसे असरात हैं कि अपने हस्बैंड से पूछिएगा कि वो बहुत गुस्से में रहते हैं। पूछना कि आपको खुद पता होगा, आखिर आपके 4 बच्चे हो गए, जो अल्लाह रहम करे बेचारे मुर्दा पैदा हुए। आपने हस्बैंड से पूछिएगा कि उनको, उनके साथ क्या हर वक्त हार्ट बीट तेज रहती है। उन्होंने बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट करवाए, हार्ट बीट नहीं रुकी आपके हस्बैंड की। आपके हस्बैंड हर वक्त गुस्से में रहते हैं।
آپ کے ہسبینڈ ہر وقت پریشانی میں رہتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ہسبینڈ جب بھی بڑا گوشت کھاتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ جب بھی بیف کھاتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ کم از کم 3 دن تک بیمار رہتے ہیں۔ رخسانہ جی، پرابلم آپ کو نہیں ہے، پرابلم آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ ہے۔ اپنے ہسبینڈ کا روحانی علاج کروائیں، آپ کے ہسبینڈ ٹھیک ہوں گے تو آپ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ بیبی کنسیو کر رہی ہیں، کنسیو کرتی ہیں، بچہ کمپلیٹ براٹ اپ کی طرف بڑھتا ہے، لیکن 9 منتھ میں چند گھنٹے بعد وہ بچے کا سانس اس لیے رک جاتا ہے کہ جو اثرات آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ ہیں وہ اثرات کے ساتھ بچہ آگے بڑھا، اثرات آپ کے ہسبینڈ پہ ہیں، اور وہ چیز نہیں چاہتی کہ آپ کے ہسبینڈ بچہ پیدا کر سکے، بچہ ہو سکے، اس بندے کا بچہ ہو سکے، لہذا 4 بچے آپ کے یوں ضائع ہوں گے۔ اگلا بیبی کرنے سے پہلے، کنسیو کرنے سے پہلے آپ کو اسپرچل تھراپسٹ سے اپنا علاج کروانا ہے، اور نیچے میرے نمبر آ رہے ہیں، آپ چاہیں تو ان نمبروں پہ رابطہ کر سکتی ہیں، اور چاہیں تو کہیں بھی آپ بہتر سمجھتی ہیں اپنا علاج کروائیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، نیچے جو میرے نمبر چل رہے ہیں آپ ان نمبروں پہ کال اپائنٹمنٹ لیں، میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا صدقہ دینا ہے، آپ نے اپنی جان کیسے بچانی ہے، اور آپ کے ہسبینڈ کا علاج کس طرح سے ہوگا۔